नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसकी शुरुआत तो एक बहुत बड़ी हार से हुई, पर जिसका अंत खेल भावना के एक ऐसे सबक के साथ हुआ जिसे शायद ही कोई भूल पाएगा। चलिए उस मंजर को थोड़ा महसूस करते हैं। ऑकलैंड एयरपोर्ट का सीन है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में भारत से 96 रन से हारकर अपने घर लौटी है और माहौल में एक अजीब सी खामोशी और गहरी निराशा है। अब जरा सोचिए, जब कोई टीम इतने बड़े स्टेज पर फाइनल में हार जाती है तो क्या होता है। ज्यादातर खिलाड़ी या तो चुप हो जाते हैं या फिर बहाने बनाते हैं, किस्मत को कोसते हैं। उम्मीदें तो कुछ ऐसी ही थीं, लेकिन जो हुआ वो इन सब से बिल्कुल अलग था। तो उस बड़ी हार के बाद पूरी दुनिया की नजरें न्यूजीलैंड की टीम पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि अब हार की वही पुरानी कहानी दोहराई जाएगी। सबका यही मानना था कि कीवी खिलाड़ी जो हार के बोझ तले दबे हुए हैं या तो खामोश रहेंगे या फिर अपनी किस्मत को दोष देंगे। और सबकी नजरें थीं ऑलराउंडर डेरिल मिचेल पर, जो मीडिया से बात करने के लिए आगे आए। और बस यहीं से पूरी कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि मिचेल ये कहेंगे। अपनी हार पर बात करने की बजाय उनके पहले शब्द अपने विरोधियों यानी टीम इंडिया के लिए गहरे सम्मान से भरे थे, और इन शब्दों ने एक झटके में पूरी बातचीत का रुख बदल दिया। ये बात बहुत दिलचस्प है। उन्होंने अपनी हार को एक नाकामी की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे एक सम्मान की तरह पेश किया कि अगर हारना ही था तो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम के खिलाफ हारना एक गर्व की बात है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। मिशेल ने सिर्फ तारीफों के पुल नहीं बांधे, उन्होंने उन खास पलों का भी जिक्र किया जो खेल भावना की असली मिसाल थे। उन्होंने उस पल को याद किया जब हार के बाद न्यूजीलैंड के खिलाड़ी टूटकर जमीन पर गिर पड़े थे। और फिर भारतीय टीम ने जो किया वो सच में असाधारण था। उन्होंने अपना जश्न रोक दिया और कीवी प्लेयर्स को आकर उठाया। मिचेल ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों का ये बर्ताव उनकी हार के गहरे और खूनी घाव पर किसी जादुई मरहम की तरह था। मतलब इंसानियत के इस एक पल ने हार के सारे दर्द पर पर्दा डाल दिया। और ये देखिए, ये तुलना साफ दिखाती है कि वो भारतीय टीम के खेल का कितना सम्मान करते थे। उन्होंने माना कि न्यूजीलैंड ने अपने शारीरिक और मानसिक हर सीमा को पार कर दिया था, पर भारत का खेल वो एक अलग ही एक अलौकिक स्तर पर था। और ये तारीफ सिर्फ खिलाड़ियों तक सीमित नहीं थी, ये उस लीडरशिप के लिए भी थी जिसने भारत की इस शानदार जीत की कहानी लिखी। डेरिल मिचेल ने खास तौर पर संजू सैमसन की कप्तानी की बात की। उन्होंने बताया कि कैसे सैमसन ने इतने ज्यादा प्रेशर में भी एकदम शांत रहकर सही फैसले लिए और मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ दिया। तो असल बात यह है कि उन्होंने माना कि भारत की ताकत सिर्फ वो 11 खिलाड़ी नहीं थे जो मैदान पर थे, बल्कि ये टैलेंट का एक पूरा सिस्टम है। एक ऐसी आधुनिक सेना है जिसका सामना करना किसी भी टीम के लिए एक बुरे सपने जैसा है। और मिचेल के इन्हीं शब्दों ने हमें एक बड़े सवाल तक पहुंचाया कि आखिर जीत का असली मतलब क्या है। उन्होंने जीत की परिभाषा ही बदल दी। उन्होंने बताया कि भले ही वो ट्रॉफी हार गए, लेकिन वो अपने साथ कुछ ऐसा लेकर घर लौटे हैं जो उस ट्रॉफी से कहीं ज्यादा कीमती है। इस एक बयान ने डेरिल मिचेल को खेल की दुनिया में एक महान हस्ती बना दिया और इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। सोचिए, इसका असर सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक नहीं रहा। उनके शब्दों ने दोनों देशों के बीच एक ऐसा मजबूत रिश्ता बनाया जो शायद कोई बड़ी से बड़ी डिप्लोमेटिक मीटिंग भी नहीं बना पाती। तो अंत में डेरिल मिचेल का ये बयान हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई हार कर भी जीत जाए? शायद असली जीत स्कोर बोर्ड पर नहीं, बल्कि हार के बाद दिखाए गए जज्बे और चरित्र में होती है।